Okay, so industrial engineering. See, becoming an engineer is one part. You know the technicalities, you know machine design, you know strength of materials, you know heat transfer, you know fluid mechanics. But once you are in industry, then it is not only about technical know-how. You also have to bring economy to your product, what you are manufacturing. Got my point? ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जिसमें आपका कॉस्ट जो है, इट इज योर प्रोडक्ट हैज टू बी कॉस्ट इफेक्टिव. और कॉस्ट इफेक्टिव करने में उसके पीछे जो साइंस है उसमें बहुत सी चीजें हैं. आपको यू हैव टू स्टडी आपके ओवरहेड्स कितने हैं, आपके डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, बिजली का खर्चा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना है, प्रोडक्ट को मार्केट करने का खर्चा कितना है. और उसके बाद और गहराई में जाते हैं तो वर्कर्स पे आ जाते हैं कि वर्कर ने अपना टाइम स्टडी करके कितने टाइम में प्रोड्यूस किया. कैन वी रिड्यूस दिस टाइम स्टडी, कैन वी रिड्यूस दिस टाइम, कैन वी रिड्यूस ओवरऑल टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, कैन वी गेट मोर वैल्यू इनटू द प्रोडक्ट. ये सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. ठीक है, दिस इज नॉट अ टेक्निकल सब्जेक्ट, इट इज मोर ऑफ अ मेथोडोलॉजिकल एंड मैथमेटिकल सब्जेक्ट. यू हैव टू स्टडी वेरियस मेथड्स. वो आपको बताएगा इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा. So there is no technique, it's only methods, and you have to remember those methods to solve the question. You got my point? Okay. So who are going to give the GATE exam first time? पहली बार कौन कौन दे रहा है? सब experienced हैं? पहले मतलब everyone has given the exam earlier also. Can you know your scores? How much you were able to score? No, yeah, you will not tell me. कितना था भाई? 5 + 5 -5 मे बी 18 है. दैट इज गुड यार, गुड, दैट इज ओके. कम ऑन यार, इवन इफ यू स्कोर 0 हार्डली मैटर्स. अच्छा एक बात बताओ, कम स्कोर आने का मतलब क्या है? तुम नालायक हो? ऐसा नहीं है यार. यस, इट्स ओनली थिंग इज यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मैं उसलिए नहीं स्कोर पूछ रहा हूँ कि तुम मैं देखूं 0 नंबर है और मैं तुम्हें टोको, अरे ज़रा नालायक आदमी. इट्स नॉट लाइक दैट, है ना. हाउ मच योर स्कोर? 32 ऑलमोस्ट. दैट इज गुड, गुड. आपका कितना था थोड़ी? दिया ही नहीं. 14 था. दैट इज ओके. 18 कितना था? 12. ठीक, गुड. चलो, so हम we going to study and we going to score high. You know how much you need to score? What is your target? You want to go into some masters? No, it's not credit only. I want to go into PSUs. Good. So you want a job basically. PSUs की जॉब का सबको मालूम है क्या होता है? बड़ा PSU सबको मालूम है? You know what is PSU? What is PSU? It is public sector undertaking. Who is at the back is the government. ठीक है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के होते हैं and you are working basically for the country. You may be producing electricity. You may be producing electricity by a thermal power plant. You may be producing electricity via hydel power plant. ठीक है, NHPC, NTPC दो हमारे organizations है ना. Then you have this IOCL, Indian Oil Corporation. Then you have NFL. What is NFL? National Fertilizers Limited. Okay, good. वो क्या बनाते हैं? They make fertilizers. Okay, fertilizers for farming basically, है ना. Then you have मैकेनिकल के बता रहा हूँ मैं सारे आपको. IOCL, BPCL. BPCL तो शायद बेच दिया गवर्नमेंट ने ना साल, उसकी वैकेंसी खत्म हो गई. IOCL, HPCL अभी है, गवर्नमेंट है वो. Then you have Indian Oil, not Indian Oil, this ONGC. ये देहरादून में जो है, देहरादून में क्या है ONGC का हेडक्वार्टर्स है. ठीक है ना. बट उसकी जो जॉब प्रोफाइल है आपको पता है? नहीं पता. ड्रिल होती है ना, ड्रिल गर्ल्स के लिए नहीं है वो. दैट इज फॉर, मतलब अगर मैं जो जॉब बता रहा हूँ दैट इज फॉर बॉयज, नॉट फॉर गर्ल्स. वो ड्रिल जो होती है ना, उसको ड्रिल करना होता है जमीन के अंदर. जमीन के अंदर ड्रिल करना होता है. तो आपका जो काम होता है इंजीनियर का, ही हैज टू, उसकी सुपरविजन में वो ड्रिलिंग होती है. तब तक ड्रिल करना जब तक नीचे से आपका ऑयल या नेचुरल गैस आपका निकल ना जाए. वो साइट्स आपको मिल जाती हैं कि ये साइट, ये साइट, ये साइट. हेलीकॉप्टर उड़ता है एक जगह से, क्योंकि ये जो साइटें होती हैं शहरों में नहीं होती. They are very far from the cities, so you have to go at that particular site to go at the site to drill basically, na. This is ONGC for you. Then you have EIL, Engineers India Limited, another PSU. इसका काम क्या है?
ये अपने इंजीनियर्स देते हैं अलग अलग पीएसयूज को या प्राइवेट कंपनीज को ऑन सैलरी बेसिस, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। मतलब क्या है, ये एक्सपर्ट इंजीनियर है, इसको पाइपलाइन का पूरा आइडिया है, तो पाइपलाइन बिछा रहा है रिलायंस, रिलायंस ईआईएल को बोलता है आई नीड एन एक्सपर्ट इंजीनियर, ओके यू गो, एंड उसका जो सैलरी है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले लेता है सब कुछ। वो 10 करोड़ का एक इंजीनियर देगा, इसको 20 मतलब एक मतलब अपनी टीम दे देगा, 5-6 करोड़ रुपए हम इनको सैलरीज दे के बाकी का 5-6 करोड़ रुपए सेव कर लेता है ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, दैट इज देयर जॉब। ओके, और कौन सा पीएसयू है? बेल भी बिकने वाला है नेक्स्ट ईयर में भी। उनके जो शेयर्स एक्चुअली इनमें ना शेयर्स चलते हैं, जब तक गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है दैट इज मोर देन 51%, इट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट पीएसयू। जैसे ही वो 51% से शेयर नीचे ले आते हैं ना, तो हम उसको एक प्राइवेट पीएसयू की तरफ बोलना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट का शेयर खत्म, मतलब डिसीजन मेकिंग फाइनली गवर्नमेंट की नहीं होगी, देयर विल बी पीपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व, दोज विल टेक डिसीजंस फॉर द पीएसयू। तो जहां पे गवर्नमेंट अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिठाती है वहां पे गवर्नमेंट पीएसयू बन जाता है, और तब बनता है जब 51% से शेयर ऊपर होते हैं। वंस योर शेयर्स फॉल्स बिलो 51%, द पीएसयूज आर, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं प्राइवेट हो जाते हैं, वो अपना डिसीजन लेते हैं एंड ठीक है। चलो गुड, यू नो हाउ मच यू नीड टू स्कोर टू गो इनटू अ पीएसयू? 80 प्लस, यस इट इज 80 प्लस, ओके 80 प्लस। 100 में से कितना रैंक? 100। अभी बिटवीन, मतलब आप ये मान के चलो 250 तक हो जाता है, 250 तक यू गेट अ जॉब, क्योंकि बहुत से बच्चे बीच में से ऐसे होते हैं जो जो प्रेफर टू गो टू आईआईटी फॉर एमटेक, पीएचडी में भी है ना, एंड जो बचते हैं उसमें से 100-150 वो दे गो ऑप्ट फॉर पीएसयूज, दे ऑप्ट फॉर अ जॉब। तो भाई 80 का स्कोर है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू टच दैट स्कोर। ओके, so you are going to give the exam this time or next time? Some. चलो ठीक है, ओके। इंडस्ट्री इंजीनियरिंग का पहला सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, वी कॉल इट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग, okay, any idea about forecasting? Why do we need to forecast? Any idea? Anyone? Maybe फ्यूचर के लिए, करेक्ट। अच्छा, जब आप फोरकास्ट करते हो यू कम टू नो हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल। इन 3 चीजों से प्रोडक्शन होती है आपकी, यू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ दीस 3 थिंग्स। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स? मैन पावर, मशीन एंड मटेरियल। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा प्रोडक्ट इस साल मेरी सेल हुई है 1 लाख, पिछले साल हुई थी 80,000, तो आई एम ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड। मैं जो फोरकास्ट करूंगा किसके लिए करूं? 60,000 के लिए करूं, 1,20,000 के लिए करूं, या 1.5 लाख के लिए करूं? उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो टू प्रोक्योर, दैट प्रोक्योरमेंट कैन नॉट बी ऑन द डे यू आर रिसीविंग ऑर्डर्स। आपको लगा इस साल 1 लाख का मैंने बनाया है, अगले साल मैं 1,20,000 का कर लेता हूं, पहले से सोच के बैठ गया और प्रोक्योर कर लिया। ऐसा नहीं होगा मौके। अच्छा, दिस में फेल ड्यू टू सम मे बी सम नेचुरल, सो कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण ये जीरो भी हो सकता है, बट सिंस यू आर फोरकास्टिंग, एक रिस्क फैक्टर इसमें हमेशा रहेगा, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट दैट रिस्क फैक्टर, ओके। बट ये नहीं होगा कि मेरी सेल बढ़ रही है और मैं अभी मटेरियल प्रोक्योर कर रहा हूँ, इट इज ऑलवेज गोइंग टू अंडर लॉस। इसलिए पहले से प्रोक्योर करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करोगे योर कॉस्ट्स आर गोइंग टू गो अप। व्हाई? लोगों को पता होता है कि इसको अभी बनाना पड़ रहा है, ये अर्जेंसी में है, आपकी आवाज से पहचान लेते हैं ये इसको जल्दी चाहिए, इसको मैं रेट ज्यादा दूंगा। इसलिए यू ऑलवेज procure early with the help of forecast so that your costs are less, और बल्क में प्रोक्योर करोगे तो आसान पड़ेगा, कम पड़ेगा, ओके। तो इसके लिए हम फोरकास्टिंग करते हैं, उसके वेरियस मेथड्स हैं, विल स्टडी वेरियस मेथड्स। लिखो फोरकास्टिंग, इट इज द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर सेल्स, it is the prediction of future sales or demand for a product, or demand for a product
It helps in estimating. It helps in estimating quantity, manpower, machines, etc. Machines, etc. for future requirements. Next लिखो need of forecasting. Need of forecasting. Number one, it helps in determining the production rate. Number two, it forms the basis of production budget, labor budget, and material budget. Number three, it suggests the need for plant expansion. It suggests the need for plant expansion. So these are basically the needs of forecasting. Next, write down types of demands, variations. First one is trend variation. Somebody would like to add into trend variation? What do you think? What is trend variation? Very good. ट्रेंड में वो कोई चल भी सकती है और ट्रेंड में कोई नहीं भी चल सकती. तो either the trend is going up or the trend is going up. Can you give me an example? सर जैसे मतलब सर्दियों के टाइम पे Very right. नहीं सर्दियों वाला नहीं आएगा. नहीं, it's not trend. That is seasonal actually. सर्दियों वाला is seasonal variation, वो इसमें नहीं आएगा. Trend variation का example दीजिए. Any example? So this is more of a, this is an MBA class, business application. It has got nothing to do with engineering. Give me an example of trend variation. Yes, that is one of the examples. But we cannot relate it with engineering. Let's talk about engineering. Any example that you think is a trend variation in case of an engineering product? That product may be clothes. Maybe वो फटी जीन्स आती थी पहले, याद आया कुछ? है ना, एक वो आती थी लटकती वाली, है ना, एक लटकने वाली आती थी पीछे से, है ना, एक और आती थी, और कौन सी थी वो? जब आती हैं तो इट गोज लाइक दिस, सबसे उसकी सेल्स बढ़ जाती है ना. रतौड़ी बोलेगा मैं भी पहनूंगा, एक दिन रतौड़ी पहन के आ गया, बाकी सबने अगले दिन परचेज कर ली, रतौड़ी पहन ली, मैं पहनूंगा. सो इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेंड, एंड सेम गोज फॉर समथिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड. फॉर एन एग्जांपल, आउट ऑफ ट्रेंड का कोई एग्जांपल दे सकता है? तो बेसिकली एक एग्जांपल तो इसका ये हो जाएगा ट्रेंड वेरिएशन का, डिमांड और टाइम का ये जाएगा ऐसे, एंड वन एग्जांपल विल बी लाइक दिस, it has to go like this, it is coming from up to down. Okay, give me example of both demand and time. Can you give me example of something जिसका ट्रेंड जा रहा हो? It's not going anywhere. Our country cannot run without engineering. वो अलग बात है कि आप लोगों ने सबने इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, but it's not like that. Countries are never being driven without engineers. ठीक है, आपको कंट्री को चलाने के लिए आपकी एसएसपी तो नहीं चला पाएंगे पूरे देश को, ये डंडा मार सकते हैं बस आपको, है ना. आईएएस आईपीएस क्या कर सकते हैं? They can only run you administratively, but they cannot run technically, है ना. तो बताइए फिर, give me an example of something which you find nowadays trend is increasing. Electric car, very good example, electric car.
और फिर जो डिक्रीजिंग में है ना, उसका आंसर भी इसी में छिपा हुआ है, इट्स पेट्रोल डीजल कार्स। आपको पता है इसकी सेल इसी साल से कम होनी शुरू हो गई है। आप लोग भी अगर लेटर से घर में आप कार लेना चाहते हो, आपके पापा बोले अब अभी पापा रुको रुको पापा, नेक्स्ट ईयर लेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स को आने दो फिर लेंगे। सो एग्जांपल इज पेट्रोल डीजल कार्स नाउ अडेज, एंड इसका एग्जांपल आ रहा है इलेक्ट्रिक कार्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएशन लिखिए, सीजनल वेरिएशन। सीजनल, अब बोलो सीजनल का क्या होगा? करेक्ट, it goes for basically this डिमांड और टाइम में ये रहेगा ऐसा, बड़ा कम हुआ। वूलन क्लोथ्स एग्जांपल, वूलन क्लोथ्स। मैं इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखवा रहा हूं, अननेसेसरी, समझ आनी चाहिए चीज, दैट इज सफिशिएंट। वूलन क्लोथ्स, ओके। एनी अदर एग्जांपल फ्रॉम योर साइड? एनीथिंग दैट यू थिंक इट कम्स विद सीजन, उसका सेल सीजन के साथ बढ़ जाता है और सीजन चला जाता है सेल कम हो जाती है, एनीथिंग? हाँ ठीक है, गुड गुड, बट दैट इज नॉट अ इंजीनियरिंग आंसर एक्चुअली, है ना? ये तो एलपीयू का आंसर होगा ना। एलपीयू, एलपीयू पता क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, पता है ना? ओह, मिठाई वाले ने बनाई थी वो यूनिवर्सिटी, पता है आपको? चलो, एनी हाउ, एनी अदर एग्जांपल यार, गिव मी टेक्निकल आंसर यार। हाँ, हीटर्स, करेक्ट, हीटर्स इज अनदर एग्जांपल। और एनीथिंग एल्स? fruits, another example, seasonal fruits, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप लिखिए, साइक्लिक वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन, दिस इज अ, लिखो इसमें, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेंड इन विच cycles of the product sale versus time are formed, of the product sale versus time are formed with respect to weeks, months, years। मतलब एक ऐसी सेल जो कुछ हफ्ते चली और फिर कम हो गई, फिर कुछ हफ्ते चली फिर बंद हो गई, उसके बाद ये इट गोज फॉर इयर्स आल्सो, कि ये 4 साल चीज बिकी, फिर बंद हो गई, फिर अगले 4 साल बाद फिर आ गई, फिर 2-3 साल फिर बंद रही, फिर 4 साल बाद फिर आ गई, तो दैट वेरिएशन इज कॉल्ड साइक्लिक वेरिएशन। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट टर्न, इररेगुलर वेरिएशन। इररेगुलर वेरिएशन, इररेगुलर, हाँ, इसका एग्जांपल यार हम लोग, मैं जनरली इसमें डिफेंस में लेते हैं, है ना? इसमें एग्जांपल क्या आते हैं डिफेंस में? क्या होता है, सपोज आज एक एमुनिशन आया, एमुनिशन मतलब गोला बारूद, है ना? चला चला खूब चला, हमने चलाया, पसंद आ गया आर्मी को, 4 साल बाद एक नया प्रोडक्ट आ गया, नया नया एमुनिशन आ गया, 2-3 साल चलाया, लेकिन इनको लगा यार नहीं वो पिछले वाला वाज बेटर, हमें वापस वो लेके आइए। तो फिर इसमें क्या होता है, 4 साल वो चला, फिर ये नया प्रोडक्ट आया, कुछ देर ये चला, फिर वो वापस आप उसी प्रोडक्ट पे चले गए, आपने फिर वो कुछ चला, फिर एक और नया प्रोडक्ट आ गया, फिर देखा, फिर उसको चलाया, फिर वो चलने लग गया ऐसे ही, फिर आप पिछले को भूल गए, फिर 30 साल बाद फिर आपको रिवाइव हुई, नहीं यार वो वाला वाज बेटर, वो दोबारा लेके आओ। ऐसे को हम दिस टाइप ऑफ वेरिएशन वी कॉल इट साइक्लिक वेरिएशन। साइकिल चलते हैं, आया चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया, ऐसे करके, मतलब सीजन के साथ वेरिएशन नहीं है, ट्रेंड भी कुछ नहीं है, बट रैंडम चल रहा है काम। ठीक है, लास्ट इज योर इरेगुलर वेरिएशन। These are caused by unusual circumstances
which are not reflected in the normal life cycle of a product. In a normal life cycle of a product. For example, a regulation का example देखिए. You were producing अचानक से फिर producing ऐसे करके. ये क्या हुआ basically? This might have occurred due to strike, maybe. स्ट्राइक हो गया प्लांट में, ठीक है. देन सम नेचुरल क्लामिटी ने हिट कर दिया आके, एक्सेट्रा. मतलब इरेगुलर का मतलब है कि पता नहीं क्या हो गया, बस हो गया, खत्म. ठीक है, चल रहा था प्रोडक्शन अच्छा भला, लेकिन अचानक से स्ट्राइक हो गई और प्रोडक्शन ठप हो गया. फिर वापस आए बंदे, फिर काम शुरू किया, फिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसे करके, है ना. एंड इसके रीजन कई हो सकते हैं. गिरने के रीजन स्ट्राइक हो सकती है, नेचुरल क्लामिटी, कोई पानी का बहाव आ गया और प्लांट को पूरा तोड़ के नीचे ले गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग्स. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग्स. टाइप्स में ए पार्ट में लिखिए क्वालिटेटिव और सब्जेक्शन. ये मैथमेटिकल नहीं है, दिस इज जस्ट क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव में ए पार्ट 1 जजमेंटल. जजमेंटल, व्हेन यू से जजमेंटल इज जस्ट अ मेयर, मतलब जज किया कि हाँ यार ठीक है, अगले साल हो सकता है 2000 हमारी सेल्स बढ़े, 2000 से सेल्स बढ़ जाए. हेलो, हाँ जी. नहीं बाहर हूँ. अच्छा. You come in the evening actually. मैं कहीं बाहर आ रहा हूँ, but I'll come for that. है ना? हाँ. ठीक. Okay. Judgmental means something which comes from our judgment, है ना? Random judgment. कि यार लग रहा है कि अगले साल इतना हो जाएगा, but it has not got any base, कुछ base नहीं है खास. Judgmental, random, ठीक है. Then you have opinion survey. Number second is opinion survey. इसमें क्या होगा? You will take survey from various people. आप मार्केट से आप इनपुट लेंगे, आउटपुट लेंगे, और आप पूछेंगे कि जो फॉर्म बांटते हैं ना, कि फॉर्म बांट दो और सबसे ओपिनियन लो, ये चलेगा नहीं चलेगा. उसमें से जो डाटा निकल के बाहर आता है, यू टेक जजमेंट आउट ऑफ इट कि ठीक है यार, लग रहा है कि ये चल जाएगा. आपको दिखा होगा ना, बहुत बार लोग फॉर्म लेके आते हैं, सर ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए. तो फीडबैक फॉर्म से क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा कलेक्ट करने से उनको आइडिया लगाते हैं कि अगले साल इसका क्या होने वाला है, ठीक है. देन यू हैज मार्केट ट्रायल. नाउ मार्केट ट्रायल और ओपिनियन सर्वे में डिफरेंस है. मार्केट ट्रायल क्या है? व्हाट इज मार्केट ट्रायल? आपने एक प्रोडक्ट बनाया और छोड़ दिया मार्केट में. 10 पीस बनाए थे, 20 पीस बना के देखे, सेल हुई नहीं हुई, बिके नहीं बिके, कोई इनपुट फीडबैक कुछ भी आए, यू टेक ओपिनियन आउट ऑफ इट, ठीक है ना. इसमें आप बल्क प्रोड्यूस नहीं करते हो, आपने कुछ पीसेस बना के मार्केट में फेंक दिए कि ठीक है, लेट अस सी कि ये चलते हैं या नहीं चलते हैं. ठीक, क्लियर हो गया ये वाला मेथड? क्लियर. ओके. देन यू हैव डेल्फी टेक्निक. अब डेल्फी टेक्निक इज समथिंग, this requires expertise. This requires experts. डेल्फी टेक्निक्स में आप वेरियस अलग अलग फील्ड्स के बंदों को बिठाते हो, उनको अपना प्रोडक्ट समझाते हो, और वो आपको एडवाइस देते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. उसको बोलते हैं डेल्फी टेक्निक.
बट आज की तारीख में आपको पता है कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं बहुत सारी, पता है, टीसीएस है और भी डेलॉयट है, बहुत सी कंपनीज होती हैं। उनका काम यही है, वो बेसिकली डेल्फाई टेक्निक एक्सपर्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को, और वो अपना ओपिनियन देते हैं ये चलेगा नहीं चलेगा। कंपनीज इन कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ मिलके अपना प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। उनके पास बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है जो आपको फेलियर से बचा लेता है, ठीक है ना। और वो बड़े साफ सपाट होते हैं, बोल देते हैं ये नहीं चलेगा यार। जैसे वो टाटा की नैनो आई थी, टाटा की नैनो के साथ क्या हुआ था पता है सबको? What was the good point of Tata Nano? It was very cheap, although small but cheap. लग रहा था इंडिया में बहुत चलेगी, बट वो फेल हो गई। और कैन यू टेल मी द रीजन फॉर इट्स फेलियर? मार्केटिंग, क्या मार्केट? मतलब जैसे ब्रांड वैल्यू इस टाइप से बात है। जैसे लोग ने सभी कुछ ज्यादा की तो गरीबों की काम। यस, वो कहाँ मार खा गई? वो ब्रांड वैल्यू को मार खा गई। लोगों को लगा अगर हमने नैनो ले ली साला हम तो गरीब हो जाएंगे। लोग तो बोलेंगे अच्छा, किसी के पास somebody who can afford 5-6 lakhs cars, और वो उसको पता है कि मैं 5 लाख बचा के 1 लाख की गाड़ी ले लूंगा, 5 लाख अपने खाते में डालूंगा, उसने तब भी नहीं ली, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये मेरी मेरी जो इमेज है उसको गरीब वाला शो कर देगी। क्योंकि टाटा नैनो का जब प्रोजेक्ट किया गया था, ये लग रहा था गरीबों की कार है ये जो गरीब आदमी वो भी कार में बैठ पाएगा, इसलिए वो बेचारी बड़ी बुरी तरह फिट गई। ऑल्दो इट वाज अ वेरी वेरी वंडरफुल कार, और लोकल जैसे ट्रेवल है जैसे देहरादून है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया थी। somehow it could not hit ना, इंडियंस की जो साइकोलॉजी है उसको वो हिट नहीं कर पाई और वो फेल हो गई कार। टाटा नैनो का सेल्स बहुत ही बुरी तरीके से गिरा था। वो अपने मार्केट ट्रायल में पास हो गई थी, बट इट फेल्ड इन लॉन्ग टर्म, और उसमें इन सब का कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं आया, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह से फेल हुई जहां से कोई सोच नहीं सकता था कि लोग ये भी सोच लेंगे कि ये मैं इसको कार में बैठ के मेरे को छोटा फील होगा। Nobody could thought of that, but somehow that happened. Okay, so these are variously qualitative techniques. Okay, now quantitative. Next is quantitative or objective. Quantitative or objective. A part, one part, we call it past average. पास्ट एवरेज का क्या हो सकता है? पिछले साल का ले लिया और उसको मान लिया कि ठीक है यार इतनी एवरेज होगी तो अगले साल भी इतना ही होगा, इसका पास्ट एवरेज लिख लो इसमें। इट रेफर्स टू द पास्ट डेटा, it refers to the past data arranged in a chronological order, arranged in chronological order as dependent variable, as dependent variable, and time as independent variable, full stop. In this method, forecast is equal to average sales or average demand of a product for previous year is equal to average sales or average demand of a product for previous year। मतलब कुछ नहीं करना आपको, जो पिछले साल पूरे साल में जनवरी से फरवरी से लेके मार्च तक, मार्च टू मार्च आपका जो सेल्स और डिमांड हुई है उसका एवरेज निकाल लिया। जैसे किसी महीने 100, किसी महीने 80, किसी महीने 120, उसका एवरेज सबका 100 आ गया, तो आपने अगले साल के लिए फोरकास्ट क्या किया कि मैं हर महीने कितने बनाऊंगा? 100। ठीक है, जस्ट अ सिंपल मेथड। ओके, एवरेज ले लिए सबका। अब नेक्स्ट इज सेकंड इज मूविंग एवरेज। सेकंड इज मूविंग एवरेज।
moving average. This method uses past data. This method uses past data and calculates a rolling average for a constant period. Full stop. Fresh average is computed. Fresh average is computed at the end of each period by adding the demand of the most recent period and deleting the demand for the older period. कुछ नहीं है इसमें। क्या है, आप पिछले कुछ सालों का डाटा उठाते हो, जैसे 2010 से लेके 2020 तक का डाटा उठा लिया। आपने क्या किया, 2010 से 15 को छोड़ दिया और 2015 से 2020 तक का एवरेज कर दिया और उसको बोल दिया कि हमारे अगले साल का जो हम प्रोडक्शन करेंगे इन 5 सालों के एवरेज का प्रोडक्शन करेंगे। इसको मूविंग एवरेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने पिछले के कुछ सालों को जो है इक्वल वेटेज दे दिया। ठीक, इसी कारण मूविंग एवरेज। अगला मेथड इसी से ही इवॉल्व हुआ है। उसमें क्या है, उस मेथड में पिछले साल को ज्यादा वेटेज देना है, उससे पिछले सालों को थोड़ा कम, उससे पिछले साल को थोड़ा कम, ऐसे करके आपने डिक्रीज करना है। तो ये जो था, दिस इज मूविंग एवरेज। एंड नेक्स्ट इज, थर्ड इज वेटेड एवरेज। इसी से निकला है वो वेटेड एवरेज। एज द नेम सजेस्ट्स, आपने पिछले साल के जो है रिसेंट साल को ज्यादा वेट देना है, उससे पिछले को थोड़ा कम। तो ये भी क्या करता है, आपका जो ग्राफ है उसको सीधा करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया पिछले, और इसमें क्या होता है ना, पिछले कुछ सालों के जो इफेक्ट हैं वो ज्यादा आपके जो हैं फ्यूचर प्रिपरेशन में मैटर करते हैं, जस्ट पिछले कुछ सालों के। जबकि जो एवरेज है, लड़े से उसमें 3 साल का लिया, 5 साल का, उसमें 5 साल का जो है उसको आपने बराबर कर दिया था। मूविंग इसमें क्या है, इसमें व्हाट इज इन वेटेड एवरेज, यू गिव मोर यू नो क्या बोलते हैं उसको, मोर प्रायोरिटी और मोर, और भी कुछ बोल सकते हैं इसको, वेटेज, more weightage to just previous year and lesser weightage to corresponding years before that. Okay, that is called weighted average. इन दोनों के क्वेश्चंस आते हैं गेट में, इनके तो बहुत कम आते हैं। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, वो आपको वेटेड एवरेज का क्वेश्चन देगा कि ठीक है जी, कंसीडर इट फॉर 4 years 5 years। अब इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको आप ध्यान रखिएगा, मैं फॉर्मूला देता हूँ। ओके, इन इन दिस वेटेड एवरेज में अगर इफ n इज इक्वल्स टू, अच्छा, सम ऑफ n into n plus 1 by 2, ये क्या चीज है, इट्स अ सम ऑफ n numbers। n है आपका, n इज नंबर ऑफ इयर्स जो आप कंसिडर कर रहे हो, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4। ठीक है, अगर आपने बोला कि पिछले, ठीक है जी, वेटेड एवरेज निकालिए पिछले 2 साल के लिए, तो n को आप कितना डालोगे, 2 डालोगे। अगर वो बोला ठीक है जी 3 साल के लिए निकालो, तो n को कितना डालोगे, 3 डालोगे। ओके, देन और इसमें हम अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेकंड पार्ट, ए पार्ट इज दिस, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे, तो जो पहला साल, जस्ट पिछला साल आएगा, उसको आप लिखोगे n अपॉन, इसको हम डेल्टा n बोल देते हैं, समेशन ऑफ n। जो जस्ट पिछला आया है वो आ गया n अपॉन डेल्टा n। पहले की वेटेड एवरेज आ गई इतनी, ठीक है, सॉरी, दूसरे की आ जाएगी n माइनस 1 उल्टा करके देखता हूँ, n माइनस 1 अपॉन, सॉरी, n माइनस 1 अपॉन डेल्टा n समेशन n। तीसरे की आ गई n माइनस 2 अपॉन समेशन n एंड सो। ठीक,
Okay, so on up to 1 by that. तो अब आप निकालिए, क्वेश्चन लिखिए छोटा सा। find the weighted values, find the weighted values and forecast for the month of April if sales in January के सामने लिख लो, जनवरी के सामने लिख लो, जनवरी में सेल आई थी 102, February 94, मार्च 86। अब आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज से आपको अप्रैल का फोरकास्ट निकालना है, वेटेड एवरेज से। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एन कितना दिया है, उसने पीछे एन इज पिछले नंबर, कितने नंबर ऑफ दिया है, इट इज 3, ठीक है। निकालिए, फाइंड द फोरकास्ट फॉर अप्रैल।
आ गया? व्हाट्स योर आंसर? आपका कितना है? ओके, लेट्स डू इट। मार्च की सेल्स कितनी है? 86। फरवरी की 94, जनवरी की है 102। ठीक, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके साथ मल्टीप्लाई के करना है। अच्छा, मल्टीप्लाई जब करोगे यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा, यहाँ पे उससे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड दैट नंबर। n इज 3। ठीक, तो 3 + 4 by 2, it comes out to be 3 into 4 by 2, it comes out to be 6. तो 6 upon, first of all, 3 upon 6, n is 3, delta n is, ठीक, तो it comes out to be 0.5। ठीक, पहला वैल्यू आ गया। 0.86 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, प्लस 94 के साथ देख लेते हैं किसको करेंगे। इट्स गोइंग टू बी 2/6, दैट इज 0.33, तो 0.33 मल्टीप्लाई बाय 94, एंड लास्ट इज 1/6 which is going to be 0.18। ठीक है, 0.166, सॉरी। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ गई, दैट इज द फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। कितना आया? 91.33। बस ठीक है, तो 91 पॉइंट समथिंग है, तो 91, 5 से छोटा है 0.52 91, और 5 से बड़ा हुआ 91.5 से ऊपर हुआ तो 92। दिस इज द वेटेड एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए गेट का। गेट 2019 का क्वेश्चन है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, नथिंग इन these क्वेश्चंस। The table presents the demand of a product find the demand forecast for the month of September using 3 months moving average. उसने जो सेल्स से रखी है, they have been given as Jan, Feb, March, April, May, June, July and Sept. You have to count, calculate Sept. 450, 440. Then you have been given 460, 510, 520, 495, 475, and 560. Find for September using 3-month moving average. कितना है? 485 जून के आगे 495, 475। 510। Yes, 510 is the correct answer. डन, इजी। 2 नंबर का क्वेश्चन था, गेट 2019। ओके, चलो नेक्स्ट राइट डाउन। गेट 2014, अगला क्वेश्चन। द एक्चुअल सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट मंथ्स, the actual sales of a product in different months of a particular year, of a particular, Shubham and Bharat, have you done it? Shubham and Bharat, have you done it?
ओके ओके ठीक है गुड. The actual sales of product in different months of a particular year are given below. September 180 देखो, September 180, October 280, November 250, December 190, हाँ September 180, October 280, November 250, December 190, January 240 और February का आपको निकालना है. Use 4 months moving average method. Use 4-month moving average method. Find the sales of find the sales of February. GATE 2014. Can you imagine GATE में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. I believe it is okay. आगे सबका 240. आपका आ गया फिर थोड़ी. Have you done it? करना कैसे है? शाबाश. पिछले 4 महीनों की एवरेज निकालनी है यार. क्या करना है इसमें? आपका हो गया? Everyone has done it? Easy है ना? बड़ा easy सब्जेक्ट है यार. इसमें कुछ भी नहीं. There is no concept. It's only mathematical, methodological सब्जेक्ट है. आ गया? करो जल्दी करो. You need calculator for this. अरे ऐसे जोड़ दो, हाथों में जुड़ जाती है यार. 250, 290 ऐसे हाथों से जुड़ जाती हैं. बेटा विचार करने टाइम वेस्ट करोगे इसको कैलकुलेट करके. आप सभी का घर यहीं पे है, देहरादून में ही है. Born and brought up in Dehradun. You're not born. You're from? कितने घंटे यहाँ से? 6 घंटे है ना? 18 घंटे. I guess Pithoragarh को there is a flight also, no? And GB Panth is close to Pithoragarh. It's in Haldwani. नैनीताल के पास आ गया GB पंत नगर. अच्छा वो पिथौरागढ़ नहीं है, पंत नगर है जहाँ पे वो है एयरपोर्ट है छोटा सा. Oh. And GB Panth is close to this Haldwani. Is it in Haldwani or outside Haldwani? Outskirts पे है GB Panth. Okay. और कितना पुराना कॉलेज है ये? बहुत मतलब कितना? 30-40 years और मे बी मोर देन दैट. आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं आपको नहीं मालूम कब बना था वो? DIT कब बना था भाई? हाँ 10 साल हो गए ना? 20 हो गए. तो DIT एंड ग्राफिक एरा केम पैरेलल आई गेस. बाद में आया है. DIT के बाद में आया है. ओके. आपका कॉलेज कब आया है? नो आइडिया. ओके. आपका कॉलेज कब आया है? ग्राफिक एरा ना? तो माय कॉलेज केम इन 1917. 17. हाँ. कौन सा कॉलेज हो गया? करो. Which is the oldest engineering college in India? कौन सा? It is Roorkee. And वो hydraulics से start किया था. And from there the dams construction वो irrigation purposes के वहाँ से project निकलने start हुए. It is IIT Roorkee. It's the oldest college. Even my college was first in Lahore, Pakistan. Then it came to IIT Roorkee first because engineering setup केवल यहीं पे था. Then meanwhile Jawaharlal Nehru announced कि we will make a planned city, first planned city of the country, Chandigarh. He took this college to Chandigarh. So I graduated from that college, and now it is in Chandigarh. The name is Punjab Engineering College, PEC. PEC is it is again a deemed university, just like GB Panth. But one must know when your college was, क्यों जरूरी है पता क्यों? The more older your college is,
the more fraternity you will get in the field. आपको लोग उतने ही ज्यादा मिलेंगे. एंड और जब आप फील्ड में उतरते हो ना, द कनेक्ट फैक्टर, दिस इज वन ऑफ द कनेक्ट फैक्टर्स. यू कैन कोरिलेट, ओ ही बिलोंग्स टू माय कॉलेज. एंड सडनली मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, सरकारी काम से, वहां उतरा, सडनली यार पता नहीं बंदा कैसा होगा यार. सडनली, हाँ सर कहाँ से आए हो? अच्छा अच्छा चंडीगढ़ से हो? हाँ आई हैव स्टडी फ्रॉम. सर आप वहीं से पढ़े? कौन सा कॉलेज? सर वी आर, यू आर माय कॉलेज मेट. ओ अरे अरे वाह, चलो 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 चलो. दिस इज हाउ यू नो इट बिगिंस. आपका कोई अच्छा उसमें अब क्या हुआ, क्योंकि आप उसके कॉलेज के हो, आपका काम आराम से करके चलो जाओ यार, हो गया आपका काम, जाओ. दिस इज एडवांटेज. And the older your college is, the more links you will have in the field, in practical field. आपको दूर दूर कोनों में, यूएस में मिल जाएगा, कोई कनाडा में मिल जाएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, कोई इंडिया में तो मिलेंगे मिलेंगे. इसलिए next class is tomorrow and you should know when was GV Pant College established. Okay, so tomorrow we'll discuss GV Pant College. It's a very very famous college, particularly of this mountain region. माउंटेन रीजन में भी जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस केम इनटू दिस माउंटेनियस स्टेट्स. अर्लियर इट वाज इन यूपी, देन इन 2000 लोगों ने स्ट्रगल किया और उत्तराखंड ले लिया, है ना. व्हाई उत्तराखंड वाज टेकन? बिकॉज पीपल वर डिनाइड ऑफ द राइट्स, बेसिक राइट्स. हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये नहीं आ रहे थे ऊपर, पहाड़ तक पैसा नहीं आ रहा था, तो लोगों ने स्ट्रगल करके अपना स्टेट अलग करवा लिया. ओके ठीक है, यूपी से, यूपी वाले नीचे पैसे खा जाते थे लखनऊ में, है ना, आपको कुछ मिलता नहीं था, आपके राइट्स हैम्पर हो रहे थे. गुड. हिस्ट्री, एवरीवन मस्ट नो हिस्ट्री यार. हाउ वी हैव कम हियर एट दिस जंक्चर, एवरीवन मस्ट नो दैट. ओके, एंड व्हाट इज द फ्यूचर, यू शुड आल्सो बी एबल टू फोरकास्ट, जैसे हम कर रहे हैं अभी. व्हाट वी आर डूइंग इज फोरकास्टिंग. कैन यू फोरकास्ट योर फ्यूचर? वेयर डू यू सी, एचआर में जब जाते हो ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years? आप अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो? फिर वो रट्टे वाला आंसर आता है, सर आई विल डू दिस एंड दैट फॉर योर कंपनी, आई विल टेक योर कंपनी टू न्यू हाइट्स एंड डू दिस दैट. सर मेरे को ले लीजिए सर. एनीहाउ, दैट इज पार्ट ऑफ द आवर एजुकेशन सिस्टम. हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, रट्टे मारो हर चीज के, है ना. हालांकि आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है. इफ यू आर ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू विल बी लाइक्ड बाय द पीपल, rather than cramming answers, professional answers. If you are blunt and straightforward, you will be liked by your boss and they will find, yeah, he is some X factor, इसलिए कुछ अलग है. ये वो लोग, ये वो लड़का नहीं है जो किताबें पढ़ के मेरे सामने आके बैठ गया. He knows and that is what is required, value addition. Okay, चलो good. आपको कौन से PSU में जाना है? Any choice? What is your field that you want to work? Is it marketing or is it production or is it maybe services? ऐसे कौन से PSUs हैं जो सर्विसेज देते हैं? IOCL, oil, ONGC, then DRDO is another. Yes, DRDO is R&D, research and development with respect to defense. यहाँ पे DRDO को है कुछ, क्या है, क्या करते हैं वो? Calibration? No, it's not calibration. Any idea? बोलो. Any idea? Any rough guess? Of course, instruments are there, but what type of instruments? Even this camera is an instrument. What tank? Huh? Parts of tank. Which parts of tank? So they are basically into vision devices, vision instruments with a lot of electronics, a lot of artificial intelligence into it. Okay. होता क्या है वो, they are into R&D of thermal cameras. You know what is a thermal camera? मैंने last time बताया था शायद ना. Thermal imaging camera पता है क्या होता है? नहीं पता? Thermal imaging camera sees, at what range you are seeing right now. आपका ये जो है visible range कितनी है पता है अभी? अरे यार visible range, Vib Gyor, what is the range? ये तो velocity of
He's telling me velocity of light. Speed of light basically. हाँ. Speed of velocity में difference पता है? क्या difference है? Velocity is vector quantity Okay. and speed is scalar quantity. Okay, good. So अच्छा स्केलर और वेक्टर में सुनो, अरे सुनो यार, इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. वो इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा जो तुमने पढ़ी है, फिजिक्स 10 महीनों में रट्टे मार के आ गए. आई एम मोर ऑफ इन लॉजिकल. Scalar, what she has told is definition wise this is correct. It is a scalar, sorry. It is a scalar and it is a vector. But when we talk in physical sense, difference क्या है? Speed और velocity. कब speed use करूँगा, कब velocity use करूँगा? Sorry, thank you. हाँ वही मैं कह रहा हूँ. When should I use कि इसकी velocity इतनी है और कब मैं बोलूँ नहीं इसकी speed इतनी है. अगर एक स्ट्रेट पाथ है तो वेलोसिटी करेंगे. ये वो नोमिक फिजिक्स वाले रट्टा मार के बता रहा है. नो, इट हैज गॉट नथिंग टू स्ट्रेट. वो मैडम टीचर ने बताया होगा ना, सीधा जाएंगे तो वेलोसिटी है, ऐसे घूम के जाओगे तो हर जगह पे स्पीड आएगी, ऐसे कर. वो नहीं मैं पूछ रहा हूँ. फिजिकल प्रैक्टिकली बताओ क्या डिफरेंस है. व्हेन शुड आई यूज द टर्म वेलोसिटी एंड व्हेन शुड आई यूज द टर्म स्पीड. अभी हमने स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र किया है, मैंने वेलोसिटी ऑफ लाइट क्यों नहीं बोला? पता कि जैसे प्रेशर को बोलता है और कंटिन्यूअसली लगता है, हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि वो नॉर्मल. वेरी करेक्ट. स्पीड ऑफ लाइट का मतलब पता क्या है? स्पीड ऑफ लाइट वो किसी भी दिशा में जाए उससे फर्क नहीं पड़ता. इट इज गोइंग टू बी 3 × 10⁸. व्हेन आई से लाइट at a velocity of 3 × 10⁸ coming from sun towards earth, then it is called velocity. At what velocity light is coming on earth? It is coming at 3 × 10⁸ from this direction to this direction. Otherwise we casually say speed of light is 3 × 10⁸. डिफरेंस क्लियर हो गया? जब डायरेक्शन साथ में जुड़ जाती है, ये जो एक बुक की डेफिनेशन है, एक रियलिटी बता रहा हूँ. पृथ्वी हैज अ स्पीड ऑफ 10 km/h. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. क्या करें? पृथ्वी 10 km/h की वेलोसिटी से कॉलेज की तरफ भागा. नाउ आई हैव टू यूज वेलोसिटी. अदरवाइज आई कैन से थोड़ी 10 km/h की स्पीड से भागता है. गुड. पृथ्वी उधर की तरफ भाग रहा है 10 km/h से. नाउ वी कॉल इट वेलोसिटी. भाग लेगा 10 km/h. भाग लेगा ना. व्हाट इज स्पीड? ह्यूमन बीइंग की स्पीड कितनी है? 35. 21. So you can run for 20 kilometers in 1 hour. I doubt. That is what I'm going to say. You cannot run beyond, अगर आप if you're not an athlete. 20 तो बहुत ज्यादा हो गया भाई. 10 में जीप बाहर आ जाएगी. बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है ना. It's 10 किलोमीटर से ज्यादा आप भाग नहीं पाओगे घंटे में. और इसको ये करने के लिए भी बहुत स्टेमिना चाहिए. तो आपकी जो स्पीड है दैट इज जो मैंने बोली थी वो सही है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जैसे अगर आप 1 महीना आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 km/h भाग लोगे. और एथलीट्स जो होते हैं वो 12, 13, 14 किलोमीटर तक चले जाते हैं बिकॉज दे आर रेगुलरली. ओके, नेक्स्ट लिखो. एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड. इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं. कितने नंबर पे पढ़ रहे हैं हम? तीसरा चौथा है? कौन सा है? देखना जरा पीछे. तीनों हैं, चारों हैं? हाँ, वेटेड एवरेज के बाद चौथा है ना ये? चौथा. ठीक. In this method, we need to carry a large data. Large database, as this method requires only the current demand. As this method requires only the current demand and the forecasted value for the current period to give next forecast.
I repeat, in this method we need not to carry, sorry, we need not to carry large, we need not to carry, not कर दिया था ना, अच्छा मैंने बोला ना नोट, सॉरी यार, वी नीड नॉट टू कैरी, आई एम सॉरी, इसमें ना पिछला डाटा चाहिए ही नहीं आपको एक्चुअली, वी नीड नॉट टू कैरी large database as this method requires only the current demand and the forecasted value for the current period to give the next forecast, मतलब बस पिछले साल का ये सब कुछ मिल जाए तो आप नेक्स्ट फोरकास्ट कर लोगे. ओके स्मूथिंग, स्मूथिंग, आजकल ड्रिंक आते हैं ना स्मूदी, क्या होता है मेरे को नहीं पता, व्हाट इज स्मूदी, ड्रिंक क्या होता है उसमें, फिर उसको स्मूदी क्यों बोलते हैं, स्मूथ क्या होता है, व्हाट इज स्मूथ, प्लेन सा होता है मिल्की, ओके ठीक, पिया कभी, एक होता है ना मोजितो, क्या होता है मोहितो, इट इज मोहितो और मोजितो, मोहितो है, ओके ठीक ठीक, राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन. The most recent data is given the highest weight. The most recent data is given the highest weight, and the weight assigned to the older data, and the weight assigned to the older data decreases exponentially. The weight assigned. And the weight assigned to the older data decreases exponentially. फॉर्मूला होता है जब आप फोरकास्ट करते हो, ft इक्वल्स टू फोरकास्ट फॉर t पीरियड इक्वल्स टू फोरकास्ट फॉर प्रीवियस पीरियड प्लस अल्फा इनटू डिमांड ऑफ प्रीवियस पीरियड माइनस फोरकास्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड. यही याद रखना है इसमें, वेयर अल्फा इज द स्मूथिंग कांस्टेंट. very easy method, and mostly question comes from this method, mostly. ft is the forecast for tth period जिसका निकाल रहे हो, और t-1 मतलब उसका पिछला वाला फोरकास्ट, डिमांड होगी उसके पिछले वाले की डिमांड माइनस फोरकास्ट का अल्फा प्लस पिछले का फोरकास्ट इक्वल टू फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड. ओके अब इसमें वो कई बार पूछ लेता है, इसमें मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, वेरियस टर्म्स, स्मूथिंग मेथड की वेरियस टर्म्स. नंबर 1 इज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मैड होता है जी मोड ऑफ di minus fi upon n. This is the mean absolute deviation summation. I equals to 1 to n. लेट अस से आपको 4 पीरियड्स की वो क्या निकलवा रहा है, डिमांड फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्ट, ठीक है ना. उसके बाद वो कह रहा है ठीक है जी आ गई आपकी डिमांड फोरकास्ट मान गए, लेकिन आप बताइए कि सबका मीन एब्सोल्यूट डेविएशन कितना आया. तो सभी का DTI माइनस FI यानी कि डिमांड माइनस फोरकास्ट मोड करके, मोड का मतलब क्या है, माइनस को कंसीडर नहीं करना, अपॉन n, सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ पीरियड, 4 पीरियड लिया तो 4 डिवाइड कर दो, दैट कम्स आउट टू बी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन. लिखो इसमें, लिखो इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर without considering sign, full stop. It is calculated as a summation of absolute value of error for a given period, absolute value of error for a given period divided by
number of periods. ठीक. Number 2, mean forecast error. Mean forecast error or BIAS, mean forecast error और bias. ये होता है, इसमें से मोड हट जाता है. इट इज द सेम. MFE इक्वल्स टू summation I equals to 1 to n DI minus FI upon n. Next is running some forecast error. Running some forecast error. Running some forecast error. As the name suggests, it is not mean, it is just summation DI minus FI. T. Mean square error, MSE. Mean square error. As the name suggests, DI minus FI का whole square upon n. Mean, next is mean absolute percentage error, MAP. Mean square error, mean square error, mean absolute percentage error. ये होता है summation I equals to 1 to n DI minus FI upon DI into 100 upon n. Last is tracking signal, F. Tracking signal, TS. Which is equals to RSFE upon MAT. Tracking signal, RSFE upon MAT. क्वेश्चन लिखिए. For a canteen, the actual demand for disposable cups was 500 rupees. In January and 600 units in February. This is the actual demand. Huh? 500 units in January and 600 units in February. The forecast for the month of January was 400. The forecast for a month of March
considering smoothing coefficient as 0.75 is मार्च के लिए निकालिए अगर स्मूथिंग कोएफिशिएंट अल्फा है 0.75। तो 400 यूनिट्स किसे बताया 400 है जनवरी का एक्चुअल डिमांड। Sorry, 400 was the forecast for the month of 400 was forecast for the month of January. Actual demand was 500. 400. Smoothing constant is 0.75. फाइव नहीं क्वेश्चन पूछे इसमें हम्म जैसे हमें मार्च का फोरकास्ट निकालना है ना हम्म तो हमें फैक्ट का बताना चाहिए बिल्कुल बताना चाहिए। और 40 560 तो हमें तो फिर पहले वो निकालेंगे ना। और वो फोरकास्ट कैसे निकालेंगे निकालो ना। जैन प्लस Of course, there is no other method. You first have to get the forecast for February, then you have to find the forecast for March. आपका कितना है? हाँ वो गलत है ना, सही निकालिए। You got it for February 1st ना, then you got it for March. बताइए इसमें जनवरी फोरकास्ट की क्या जरूरत पड़ी इसमें निकालोगे कैसे फिर? देखो जनवरी का तो उसने दे रखा है, फरवरी का कैसे निकालोगे? मार्च के लिए फरवरी का फोरकास्ट तो चाहिए ना। अच्छा वो वाले फॉर्मूले से इसमें निकाला Of course. हमने तो ऐसे निकाल दिया जैसे दोस्त ने डिमांड दे रखी है नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, वो स्मूथिंग मेथड लगाओ ना। करो भाई दोस्त, करो। यूर अ सिंगर? अच्छा नहीं, बड़े बाल वो करते हैं जनरल। अच्छा चलो ओके, दैट इज फर्स्ट कलेक्ट द डाटा की है क्या क्या हमारे पास। वी हैव जनवरी के लिए क्या क्या दे रखा है उसने? डिमांड, करेक्ट। डिमांड यार क्या है, डिमांड कितनी है जनवरी की? 500। फोरकास्ट कितना है? 400। डू वी हैव एनीथिंग ऑफ फरवरी? डिमांड दे रखा कितना है? 600। और ये तीन चीजें दे रखी हैं और अल्फा दे रखा है 0.75 और मार्च का वो पूछ रहा है फोरकास्ट, राइट? ठीक, तो मार्च का जो फोरकास्ट बोलता है, फोरकास्ट फॉर मार्च इक्वल्स टू फोरकास्ट फॉर फेब्रुअरी प्लस अल्फा इनटू डिमांड फॉर फेब्रुअरी
minus forecast of February. But we do not have the forecast for February. The first thing is we need to calculate this to calculate this forecast for March. So to calculate forecast of February, you again have a formula. It is equals to forecast of January plus alpha into demand of January minus forecast of January. And you have all these things. यहाँ से आपका forecast of February आ जाएगा. निकालो कितना आया? Find out. 475. Good. Then you put it here. यहाँ पे 475 डालो. Demand of February is there. It is 600. 475 अल्फा 0.75 है और फोरकास्ट ऑफ फेब्रुअरी इज अगेंस्ट 475. यहाँ से आपका फोरकास्ट फॉर मार्च आ जाएगा. कितना आया? 560. ठीक हो जाएगा. अब सुंदरम ना, सुंदरम हो गया दोस्त. कल सुबह कितने बजे रखें क्लास? Any issues with the timings? Morning 6 a.m. No one is ready to come at 6 a.m. right? तो 6 बजे आने के लिए 5 उठना पड़ेगा. 10 कर दो. हाँ देख ले 11 10 is okay यार. 10 is okay I guess. और 11 क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब why not 10? नहीं, you should have justification. Why not 10? अच्छा लेट उठते हो. ओके ओके. तो थोड़ी at what time shall we keep the class tomorrow? सारे सुस्त हैं. 10 बजे कोई दिक्कत तो नहीं है? 10 बजे 10 to 3 4 में भी ठीक है. लंबी क्लास रखेंगे कल. ओके. गेट में अच्छे नंबर लेके आना है ना सबने. मेहनत करनी पड़ेगी. You know how much hours you need to sit to study? Any rough guess to crack 80 marks? Huh? Whole day? No, whole day. So it's not possible actually. Even then, matlab, I'm just talking about those quality hours that you need to spend. 5 to 6 is okay. But once you go close to the exam, you have to increase from 5 to 6 to 8 to 10. 10 से 11 घंटे की सिटिंग होनी चाहिए जनवरी फरवरी मार्च की. एग्जाम कब है? हाँ फेब में है तो दिसंबर और जनवरी की. इट हैज टू बी 8 to 10 hours. 11 hours would be fine enough. बिहारियों की सबसे अच्छी बात पता है क्या? यहाँ कोई बिहारी तो नहीं है. They will sit for 18 hours. नीचे चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं. 18 hours. किसी दिन फ्री होगे तो मेरे साथ दिल्ली चलना, तो मैं दिखाऊंगा. छोटे छोटे कमरे ले रख के बैठ के पढ़ाई करते हैं, है ना. एंड यू फाइंड दोज पीपल आर नॉट फ्रॉम हाई फाई बैकग्राउंड्स. वो सिंपल वो गांव के बच्चे होते हैं जिनका बस एक ही ख्वाब होता है IAS IPS बनना है. यार इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक कर रहे हैं, बैठे रहते हैं 18 घंटे. रोटी पानी का वो देखते नहीं, ऐसे सुकड़ू से हो जाते हैं, खाते पीते है ही नहीं. सो उनसे हमें कुछ क्वालिटी लेनी है, सारी क्वालिटी नहीं लेनी. ऑल्दो जब वो सर्विसेज में आते हैं वो सबसे निठल्ले हो जाते हैं, है ना. सारा जोर वो एग्जाम क्रैक करने के लिए लगा देते हैं. उसके बाद सर्विसेज में आके काम को रोकना स्टार्ट कर देते हैं. इन जनरल ऐसा होता है, सारे नहीं ऐसे होते इन जनरल, है ना. तो उनसे क्वालिटी लेने वाली क्या है? परसिवरेंस. परसिवरेंस मतलब लगन. करना है तो करना है. देयर इज नो अदर ऑप्शन. ओके. यू गाइस लिव इन सच अ ब्यूटीफुल सिटी देहरादून, इन अ कंफर्ट जोन. हम सब अच्छी फैमिली से आते हैं. एवरीवन इज वेल सेटल्ड, अच्छे पेरेंट्स हैं. even then you are unable to crack, that is not acceptable. You should crack. 80-85 marks should be there on the table. Okay, work hard. That is only what I would like to say. ठीक है, next question लिखो. The demand and forecast for February. The demand and forecast for February are 12,000 and 10,275.
12,000 एंड 10,275 using alpha equals to 0.25. Find the forecast for the month of March. नहीं जी, गलत है। दस हजार 706। अब एक काम और कीजिए, अल्फा को 0.9 मानो, 0.9 मानो, और अब निकालो कितना आया। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, 10,706 पे खत्म है, बट मेरा अपना आपको इसमें से एक थ्योरी निकाल के बताऊंगा ना। अल्फा, हाँ, अल्फा जब 1 के पास होता है और अल्फा जब 1 से दूर होता है, उससे एक डिराइव करने को मिलेगा। 0.9 से निकालो। बोलो 11,827.5। तो क्लोज कौन आया? अल्फा को जब 1 के पास आए तो क्या पिछली वाली डिमांड के पास आया है फोरकास्ट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछता है वो कि अल्फा जब पिछली डिमांड के पास अल्फा कितना होना चाहिए। अगर वो आपको पिछली डिमांड के क्लोज लेके आना है रिजल्ट, तो अल्फा शुड बी क्लोज टू 1, एंड इफ यू वांट टू गिव लेस वेटेज टू द प्रीवियस डिमांड, अल्फा हैज टू बी क्लोज टू 0। इसको नोट बना के लिख लेना, बहुत बार गेट में क्वेश्चन पूछ लेता है वो। जब अल्फा 1 के पास अप्रोच करता है, व्हेन अल्फा अप्रोचेस 1, high weightage is given to recent demand. High weightage is given to recent demand, and vice versa when alpha approaches 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The sales of cycles in a shop. हो गया दोस्त, हो गया क्वेश्चन, हो गया। तुमने कॉपी कैसे लगाई है? कॉपी कैसे लगाई है? मेरे को पूरा गारंटी है कल तुम ये लेके नहीं आओगे। कल तुम वो कॉपी लेके आओगे जो तुम्हारे हाथ में आएगी। कल नहीं बनाओगे? अच्छा फिर ठीक है। सी, ये वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा नए सब्जेक्ट के लिए अच्छी कॉपी नई वाली लगाइए। ये किसी कॉपी के पीछे लिखना इज नॉट एडवाइजेबल। ये किस दिन गुम हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ गया वो। एंड ऑफ द ईयर आप ये इस पे फॉर्मूलाज रिवाइज करने की बजाय ये सोचोगे कि मैंने पढ़ा कहाँ पे था वो। दैट इज नॉट ओके ना। यूज गुड कॉपीज। अभी कॉलेज में ही हो ना? वो बजाते हो? गिटार नहीं बजाते? हाँ? नहीं, अभी नहीं बजाते? पियानो बजाते। आई न्यू कि वो लंबे बाल वाले म्यूजिक वाले होते हैं। आई न्यू इट। है जुबिन नौटियाल तो नहीं है बेचारा, ये तो इससे सिंपल समझना है। बट यू नो अगेन वो ट्रेंड, अब ट्रेंड डिस्कस कर रहे थे ना, दिस इज ए ट्रेंड। कितना अच्छा एग्जांपल मिला हमें ट्रेंड का, है ना? ट्रेंड। क्योंकि कॉलेज में वो होता है ना, फेस्ट होता है ना हर साल, है ना? होता हर, अभी भी होता है। कोविड के कारण हुआ नहीं 2 साल से, 2 साल से अब हो रहा है। तो वो ओमिक्रॉन क्या कौन सा है वेरिएंट आया है, तो उसको न्योता दे रहे हो ना अब। बट आई गेस अभी न्यूज आई है ना, आज ही आई है शायद, कि इट इज नॉट दैट डेंजरस एज इट वाज इन, यू नो, जो इंडिया वाले वेरिएंट थे वो ज्यादा खतरनाक थे। वी आर ऑलरेडी इम्यून टू दिस ओमिक्रॉन, इतना डेडली नहीं है। और बोल रहे हैं कि वो जब वो पकड़ेगा तो फीवर नहीं आएगा, सीधा
नहीं नहीं, डेथ नहीं है, इट्स मोर, हाँ बॉडी बॉडी एक, एंड देन दिस जो आपको होता है ना निमोनिया, सीधा निमोनिया पे जा रहा है वो, पता नहीं क्या, साइंटिस्ट ही जाने क्या बोलते रहते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो। The sales of cycles in a shop in 4 consecutive months are 70, 68, 82, 95। 70, 68, 82, 95। 88 तो मैंने बोल दिया। पियानो बजाए को कितने दिन हो गए? your brain is not in tune with the class. It's 70, 68, 82, 95। कितना बोला मैंने? 70, हाँ 95, ठीक है। अल्फा 0.4। Find the sales in the next month. Expected number of sales in the next month. You have to find the expected number of sales in the next month. कितना है आपका? कितना है अभी? कर लेगा, करो। 82 है तुम्हारा? 81.9, 82 है ना, देखता हूँ। इसमें अप्रैल का फोरकास्ट किसी का वो एवरेज लेके ना, या फिर से क्या एवरेज? एवरेज लेनी है इसमें? नहीं नहीं, किसने ये नहीं पूछा मेरे को कि ये कैसे होगा? See, I wanted you guys to note this question because इसमें there is a particular specific method and a formula to do it. अब मैं आपको वो फॉर्मूला दे रहा हूँ और उसको याद रखना। See,
FT+1, FT+1 यानी कि आपने ये वो वाला फॉर्मूला है जो आपको केवल फोरकास्ट बताएगा अगले साल का विद द हेल्प ऑफ डिमांड्स ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर्स। तो दिस इज स्पेशल फॉर्मूला, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। FT+1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू, फॉर्मूला ध्यान से लिखना, अल्फा इंटू DT प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा DT माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर DT माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा का होल क्यूब DT माइनस 3 इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, क्योंकि पिछले 4 डाटाज हैं तो वी आर गोइंग टू यूज दिस। अब निकालिए कितना आया, एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये तब लगाना है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूं, जब आपको केवल डिमांड्स पता है पिछले साल की और अगले साल का फोरकास्ट निकालना है, केवल तब लगाना है। ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है सेल्स ऑफर साइकिल, तो सेल्स में हम डिमांड, इट इज डिमांड, यस। और जहां पे बोलेगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड मींस ही इज आस्किंग यू टू फोरकास्ट। करेक्ट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये केवल और केवल तब लगाना है जब डिमांड्स पता है, फोरकास्ट कोई नहीं पता, और अगले साल के फोरकास्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a forecasting model, have you done it? Have you done it? Okay. In a forecasting model, at the end of period 13, the forecasted value for period 14 is 75. The forecasted value for period 14 is 75. Full stop. Actual value in the periods 14 to 16 are constant at 100. Actual value in the periods 14 to 16 are constant, यानी कि actual demands are constant and they are 100. If alpha equals to 0.5, find MSE at the end of period 16. Find MSE mean square error at the end of period 16. निकालिए।
First line again, okay. In a forecasted model at the end of period 13, the forecasted value for period 14 is 75. It's 2197. No. Again वही step by step forecast निकालना पड़ेगा. वैसे किया है. Okay, I'll just confirm the values. Yes, correct. Forecast for the month of F14 दे रखा है 75, right? Demand दे रखी है 14 की 100. तो F15 आया है 87.5. ठीक है. Then F16 has come out to be 93.75. Correct. तो एरर का स्क्वायर, पहले के एरर का स्क्वायर आएगा 25. 25 का स्क्वायर 625. क्लियर हो गया ना. दूसरे का स्क्वायर आएगा 12.5 का स्क्वायर, तीसरे 6.25 का स्क्वायर. इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करके आंसर आ जाएगा. हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, डोंट वरी.
डिमांड 14 कितनी है? 100 minus. This has come out to be 93.75. क्या चीज? आंसर कितना है? करेक्ट, दिस करेक्ट। आपका भी आ गया? अच्छा चेक करो। It's 93.75 plus 0.5 16. तो 3 की वजह से गिवन है ना। तो भाई गिवन ही है। आप इसको 50 और गलत नहीं, गलत कर रहा हूँ, रुको रुको, इसको रब इसकी जरूरत नहीं है। तीनों वैल्यूज आ गई ना, अब बस हमें फॉर्मूला में पुट अप करना है। ही वांट्स मीन स्क्वायर एरर, तो दैट summation I equals to 1 to n di minus fi whole square upon, तो नीचे आ जाएगा 3, आ जाएगा 100 माइनस 75 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 7.5 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 93.75 का square, and the value has come out to be 273.4. आया सबका? गॉट द आंसर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। For a product, the forecast and actual values, the forecast and actual values of sales for December 2002 were 25 and 20 respectively. If alpha is equals to 0.2, alpha equals to 0.2, find the forecast sales for January 2003, for January 2003 निकालिए। जनवरी 2003 के लिए फोरकास्ट निकालिए। एक्चुअल वैल्यूज 25 and 20 respectively. Forecast was 25 and demand was 20 respectively.
23 पॉइंट, आपका कितना है? 24 आ रहा है. इट इज जस्ट 24. सेम सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन है. तुम्हारा कितना है भाई? कर रहे हो. तुम्हारा कितना है तुड़ी? शाबाश, यू आर वेरी दुनिया से अलग चलते हो. मिस्टर थोड़ी, when will you improve your calculations? You commit mistakes in very small calculations also. चेक करो गलत क्यों है आपका. पानी क्या हो गया? कैच करो. सब ठीक तो है? हाँ? What? I didn't get you. May I drink water क्या है? अच्छा, may I drink water? Okay. क्वेश्चन लिखिए. In a simple exponential method, in a simple exponential smoothing forecasting, to give higher weightage to recent demand, in a simple exponential smoothing method, forecasting method, comma, to give higher weightage to recent demand, the smoothing constant must be close to. The smoothing constant must be close to 0, -1, 1.5. Good. To give higher weightage to recent demand, the value of alpha shall be close to 0, 1, -1.5. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए. Responsiveness and stability. Responsiveness and stability. दो डेफिनेशन है सिंपल. रिस्पॉन्सिवनेस में लिखिए रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्टेबिलिटी. रिस्पॉन्सिवनेस में लिखिए, it indicates that forecasts have a fluctuating or swinging pattern. It indicates that forecasts have a fluctuating or swinging pattern. These are preferred for new products. These are preferred for new products, and for them, number of periods are kept low. Stability. Next definition is stability. It indicates that
forecast pattern have leveled. Forecast pattern have leveled, or the pattern is flat. It indicates ideal condition and is used for old existing products. Old existing products, and for them number of periods are kept large. And for them it indicates ideal condition and is used for old existing products. ये दो टर्म्स हैं, कह रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ यूज करेंगे और स्टेबिलिटी कहाँ यूज करें. रिस्पॉन्सिवनेस इज यूज्ड फॉर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स एंड स्टेबिलिटी जो टर्म है उसको यूज करते हैं जो प्रोडक्ट ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, मार्केट में हैं काफी साल से. और स्टेबिलिटी, जब किसी में हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको जो पीरियड्स हैं, यू टॉक अबाउट लॉन्गर पीरियड्स. रिस्पॉन्सिवनेस में आपको हर मंथ का डाटा चाहिए होता है और हर मंथ में आपका ग्राफ बनता है, ऊपर गया नीचे गया. पीरियड्स को शॉर्ट रखा जाता है. इन जनरल रिस्पॉन्सिवनेस मंथ्स में आती है और स्टेबिलिटी ईयर्स में आती है. ठीक है ना. जैसे हम बोल देते हैं मारुति का जो सेल्स है इट इज स्टेबल फ्रॉम सिंस 1990, तो वहां से उसको. और रिस्पॉन्सिवनेस यूज करोगे, लेट अस से एप्पल ने कोई नया मॉडल लॉन्च किया तो हर मंथ की रिस्पॉन्सिवनेस निकलेगी, ऊपर गया नीचे गया कितना गया. और मंथ बोल रहे हैं तो टाइम्स आर शॉर्ट एंड ईयर्स बोलते हैं. जैसे मारुति 800 है, उसकी सेल्स एक साल की कोई नहीं देखता होगा, आज अगले 5 साल की सेल्स देखती है. यार 5 साल में कितना हो वो बता, एक साल में फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर नीचे करके वो मैनेज कर लेते हैं. ठीक है. बट एनी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एप्पल, अभी कौन सा चल रहा है एप्पल का? एप्पल कौन सा चल रहा है अभी? 13 आ गया. जब हम कॉलेज में थे तो एप्पल 6 आया था. एप्पल 6 आया था. अभी 13 पे आ गया ना. तो इसने कंटिन्यू किया सीरीज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अच्छा, इससे 13 पे पहुंच गया वो, तो ठीक है. हाँ 9 आया नहीं था. इज इट? हाँ, कोरोना तो नहीं आ गया था तब. अच्छा फिर ठीक है, लॉन्चिंग उसकी मिस तो नहीं होगी थी. अच्छा चलो. अच्छा चलो, कल हम विल स्टडी द टॉपिक. टुडे वी आर कॉलिंग इट अ डे. टुमारो विल स्टडी टॉपिक पर्ट एंड सीपीएम. कॉलेज में पढ़ा है सबने? पर्ट सीपीएम पढ़ा है सबने? नो नहीं पढ़ा नहीं अभी. अब आप पढ़ोगे. क्या हो गया? ओके ओके. आपका ब्रांच मैकेनिकल है, so you must be the alone girl in the whole section, huh? How come you took mechanical? क्या मतलब, what was the reason? I am very I am very interested to know. Because when I was in 12th, so I was मेरे को basics सर मेरे physics maths it was good. और थोड़ा मेरा automobile, not automobile exactly, but physically Physical phenomena आपको ठीक लगते हैं. Good. And you do you think you have committed a mistake taking mechanical? No. Great. That is what is required. Good. See, अब जो उसका फंडा क्लियर है, उसने इसलिए मैकेनिकल लिया बिकॉज़ शी वाज इंटरेस्टिंग. बहुत सी गर्ल्स मिस्टेक से ले लेती हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग इंजीनियरिंग ना. सीट में किस में खाली है, मैकेनिकल में, चलो मैकेनिकल ले लेते हैं. when they enter the class they come to know that all are boys and I am the only girl. It happens in every ना हर कॉलेज में ऐसे होता है ना. मैकेनिकल में हर बैच में आपको एक आधी ही गर्ल मिलेगी और बाद में मोस्ट ऑफ देम कहाँ गए यार. But that is good if you like these phenomena. That is good actually. So tomorrow we're going to study PERT and CPM, and at what time shall we begin? 10 a.m. is okay to all? Sure, Ratudi?